नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम लोग बात करते हैं अपर कट की इस समय, लेकिन अपर कट से अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि आईपीएल सस्पेंड या डी एंड, इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है लगातार। आज हम इसी की बात करेंगे, आईपीएल सस्पेंड या दी एंड। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने लिया है। बता दें कि कोरोना की आंच आईपीएल तक पहुंच गई थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है क्योंकि कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सोमवार को आई खबर में आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वारियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होने वाले कलकत्ता के मैच को टाल दिया गया था। अगर और देखा जाए, उसके बाद टेस्ट का दौर चालू हुआ। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम सुबह आइसोलेट होती है, शाम को रिपोर्ट आती है या दोपहर में रिपोर्ट आती है अमित मिश्रा पॉजिटिव होते हैं। हैदराबाद की टीम की बात होती है तो वहां पर रिद्धमान साहा पॉजिटिव होते हैं। सीएसके के पास जब टेस्ट किया जाता है सीएसके टीम का, तो वहां 3 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। अभी और खिलाड़ियों की और स्पोर्ट स्टाफ्स की रिपोर्ट आना बाकी है। पूरा दिल्ली की अगर बात की जाए अरुण जेटली स्टेडियम का, तो पूरा का पूरा ग्राउंड ही, जो ग्राउंड स्टाफ है वो ही पॉजिटिव है। वानखड़े में कितनी बार लोग पॉजिटिव आए, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। सबसे पहले बायो बबल में अगर सबसे पहले कोई कोरोना संक्रमित हुए थे तो वो थे किरण मोरे। किरण मोरे का पॉजिटिव होना बायो बबल पर बहुत ही आश्चर्यचकित था कि बायो बबल पर तमाम बातें की जा रही थी, जिस बायो बबल के बारे में वो पूरी तरह से फेल हुआ। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रकाश पलांडे जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके पास आऊंगा शरद सर। जिस तरह से सस्पेंड और दी एंड, अभी भी उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि या आईपीएल होगा, या जो बीसीसीआई की प्रेस रिलीज है उसमें तो कहा जा रहा है कि एक तरीके कैंसिल ही माना जाए। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई अब उनको भूल कर, और ये भी एक चीज सुनने में आ रही है कि जो आईपीएल के प्लेयर आए हैं और जगह से और इस कंट्रीज से, उनको भी आईपीएल घर भेजने की तैयारी कर रहा है बीसीसीआई। चलो सर, आपको आवाज आ रही है? हमारे साथ प्रकाश पलांडे जुड़े हुए क्रिकेट एक्सपर्ट है। प्रकाश भाई, आपने कई लीग्स में पार्टिसिपेट किया, आप कई टीम के सीईओज भी रहे। आप एज अ फ्रेंचाइजी आईपीएल का ना होना, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आईपीएल का नहीं होना मतलब ये ऑलवेज ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि अगर आप इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कोविड के जो हालात थे वो ज़्यादा सुधरे हुए नहीं थे। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम लोग जैसे कहते हैं कि प्रायोरिटी होती है कि इंसान की लाइफ, तो डेफिनेटली वो प्रायोरिटी है और मुझे लगता है राइट डिसीजन लिया गया है। और डेफिनेटली जो प्लेयर जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था वो सब अभी उनका खत्म हो गया है। पता नहीं आने वाले टाइम हालात कैसे होंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा झटका है पूरे क्रिकेटिंग इंडस्ट्री के लिए कि आईपीएल जैसा इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स लोगों के लिए, या इवन दो प्लेयर्स जिन्होंने डेब्यूज किए इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकिन फिलहाल टीम में नहीं है, तो उनके लिए एक आसान सा प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है ये। बिल्कुल। शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए। शरद सर, आपको आवाज आ रही है? शायद शरद सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रकाश भाई, एक और भी चीज थी, लगातार बीसीसीआई से जब के लोगों की अगर बात की जाए, वो कई लोगों से ये कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज का दबाव बहुत था हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा हुआ है। फ्रेंचाइजीज का दबाव ये सिर्फ आईपीएल ही नहीं बट बहुत सारे आईपीएल जितने भी फ्रेंचाइजीज क्रिकेट है उसमें डेफिनेटली बोर्ड के ऊपर प्रेशर फ्रेंचाइजी करती है। बट हम उसको प्रेशर नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि एक बेसिकली वो बिजनेस कॉल होता है। तो अगर जहां कराने की बात थी तो डेफिनेटली वो तो आईपीएल ने कभी नहीं कहा था, आईपीएल ने गवर्निंग काउंसिल ने कभी नहीं कहा था, या बीसीसीआई ने कभी नहीं कहा था कि आईपीएल नहीं होगी।
बट एक थोड़ा सा मुझे लगता है डिसीजन जहां गलत हुआ वो था कंट्री सिलेक्शन। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया के हालात उतने बेहतर नहीं हुए थे, जहां पे आप कोविड-19 की सिचुएशन अगर आप आंखें पूरे साल 23 ऑफ मार्च से उसके बाद आईपीएल जाती है यूएई में और वो सक्सेसफुल होती है, तो इस बार यूएई में क्यों नहीं गई, इंडिया में क्यों, क्या जरूरत थी? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आया। और ये ऑलवेज ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि कोविड जैसे हमारे आसपास के लोगों को भी हो रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज प्लेयर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, ग्राउंड्समैन भी बेचारे ह्यूमन बीइंग्स है, तो वो भी अफेक्ट हो सकते थे, क्योंकि ग्राउंड्समैन कोई होटल में तो रहता नहीं है, वो तो अपना काम करके घर चला जाता है, तो वो किसके साथ कांटेक्ट करके बाद में आया तो क्या पता। तो ये जो एसओपी गाइडलाइंस थे, मैंने थोड़े बहुत पढ़े थे, डिटेल में नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन एसओपी गाइडलाइंस में और थोड़े से चीजें अगर बेटर होती, और अगर कॉल इस वक्त अगर ये लिया गया होता कि यूएई में ही कंडक्ट करो बिकॉज वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि देखो आईपीएल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें गेट मनी का कोई मायने नहीं रखता, इट्स ऑल अबाउट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, राइट। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज बहुत बड़ी गलती थी। और अगर बीसीसीआई ये कह रहा है कि फ्रेंचाइजी का प्रेशर था, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे इट्स द मेन प्रॉपर्टी ओनर इज बीसीसीआई एंड आईपीएल, सो franchisee has to abide all the rules and regulations which have been let down by the BCCI. So I think वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट है, तो मैं उतना एग्री नहीं करता ये चीज के ऊपर। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप सर जुड़े हुए। सर, जिस तरह से बीसीसीआई का एक कुछ अधिकारी हैं वो कहते हैं कि फ्रेंचाइजीज ने बहुत दबाव बनाया इसलिए इंडिया में कराना पड़ा आईपीएल, हमारे पास ये एक ऑप्शन था। नहीं, अगर फ्रेंचाइजीज का, अगर मुझे लगता है कि अगर इतना ही दबाव था तो आप यूएई क्यों गए थे? अगर फ्रेंचाइजीज का दबाव था तो तब भी इंडिया में ही होना चाहिए था। लेकिन इस बार आपने भी थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा गलत कैलकुलेट, मिस कैलकुलेशन, जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन हुआ, कि हमने ये सोच लिया कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड वी शुड गो अहेड विद द प्लान, और उन्होंने उस हिसाब से करा। लेकिन अगर आप देखें तो अप्रैल फर्स्ट वीक में ही या मार्च के लास्ट वीक में ही इंडिया में पेंडेमिक की क्राइसिस का सेकेंड वेव दिखने लगा था धीरे धीरे, and this was the right time when BCCI should have called it off even before it started. तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को उस वक्त ही बंद कर देना था। आज जिस तरह से बंद किया है, और मुझे लगता है ये बंद करने का कारण भी, अगर बायोबबल का ब्रेक नहीं होता, ब्रीच नहीं होता, वहां पे लोग अफेक्टेड नहीं होते, तो शायद बीसीसीआई को ये नहीं सोचना पड़ता कि देश की ये क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है, बेड्स की क्या स्थिति है। वो आईपीएल कराते रहते, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उनके ही घर में, जिसे कहते हैं ना, अपने ही बर्तन में जब छेद हो गया, तब उन्हें लगा कि यार अब तो पानी रिसने लगा है, नाउ इट इज द टाइम टू से गुड बाय टू दिस ईयर्स इवेंट। ये हुआ है उनके साथ, और कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोरोना की सेकेंड वेव आती है और बीसीसीआई के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम ट्वीट्स करते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कोरोना कर्फ्यू, अगर नाइट कर्फ्यू लगेगा तब भी मैचेस होंगे, आईपीएल पूरी तरह से सुरक्षित होगा, बायो बबल में टीमें रहेंगी। लेकिन जब देवदत्त पडिक्कल पॉजिटिव होते हैं, अक्षर पटेल पॉजिटिव होते हैं, एनरिक नोकिया पॉजिटिव होते हैं, किरण मोरे पॉजिटिव होते हैं, तब कहीं ना कहीं बीसीसीआई तब भी नहीं सचेतती है, तब भी उसको होश नहीं आता कि अब हम लोग को आईपीएल के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने चाहिए। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आईपीएल सस्पेंड या दी एंड। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार शरदीप सर भी जुड़े हुए हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल था, जैसे भी प्रकाश जी भी कह रहे थे, ग्राउंड्समैन बायो बबल में नहीं रहते, ग्राउंड्समैन काम करते हैं, घर चले जाते हैं। उससे पहले जब वानखड़े में लगातार पॉजिटिव केसेस निकल रहे थे, तब उसको अवॉइड किया गया, उन्हें एक जगह ग्राउंड में ही कहीं रोक दिया गया, उनको नहीं बाहर जाने दिया गया। उसके बाद अब लगातार अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में पॉजिटिव निकल रहे थे ग्राउंड्समैन, तब भी बीसीसीआई ने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया। जब उनके प्लेयर अमित मिश्रा, रिद्धमान साहा अब आंच पहुंच चुकी थी सीएसके, आरसीबी और ऐसी बड़ी टीमों पे जहां बड़े बड़े प्लेयर हैं, तब इनको होश आया कि नहीं, अब आईपीएल के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैंने वही आपसे एक बात कही, दिन में भी आपसे कही थी और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो हम लोग बार बार एक प्रश्न करते हैं ना कि और बार बार कहते हैं कि बीसीसीआई जो है दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली पैसे वाली संस्था है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये शायद पैसा ऊपर ही ऊपर है। अगर नीचे की बात करें, आज अगर आईपीएल टल गया तो चलिए मान लिया ग्राउंडमैन अफेक्टेड हुए, तमाम लोग अफेक्टेड हुए, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से पैंडेमिक है, 1.25 साल से जब से चल रहा है, तो बीसीसीआई के अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन देखें, स्टेट एसोसिएशन देखें, वहां अंपायर, स्कोरर, ग्राउंड्समैन वो तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। कहने को तो देश की या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के साथ वो है, लेकिन आज जो स्कोरिंग करता था 300 रुपए पर मैच का, उसे पूरे साल भर से मैच नहीं मिला, वो उसकी रोजी रोटी थी। आज उसके लिए बीसीसीआई या लोकल एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है, स्टेट एसोसिएशन नहीं कर रहा है। तो हम अगर आईपीएल को पैसे की दृष्टि से देख रहे हैं और सबसे बड़ी संस्था मानते हैं, तो ये पैसा ऊपर ही ऊपर आ रहा है, नीचे क्यों नहीं आता है? नीचे उन खेलों के उस सतही स्तर पे क्यों नहीं आता है? अगर आईपीएल, जैसा कि प्रकाश जी कह रहे हैं और दुनिया के लोग भी अभी सुबह बात हो रही थी कि पैसा जो है डाउन लेवल तक जाता है, हर खिलाड़ी के पास पहुंचता है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। लेकिन इस 4 सेक्टर के बच्चों का बताइए पिछले 1.5 साल से क्या भविष्य है? ऑलमोस्ट 2 सीजन खत्म होने को उनके हाथ में 1 रुपया नहीं है। और जरूरी नहीं कि हमारे सारे क्रिकेटर्स के पास नौकरी हो, उनका अच्छा परिवार, उनका अच्छा घर हो और वो रोटी खा सके, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे उनको कहाँ आय हो रही है? बीसीसीआई क्या मदद कर रही है? अगर ये पैसे का गेम है, सारा फ्रेंचाइजी से पैसा मिलता है, टीवी राइट से पैसा मिलता है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश जी खुद भी कई फ्रेंचाइजीज में काम कर चुके हैं, कनाडा प्रीमियर लीग में भी प्रकाश जी थे। प्रकाश जी, फ्रेंचाइजीज के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो ग्राउंड्समैन को जब तक पैसा देते हैं। आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे, अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर भी ग्राउंड्समैन के यही हाल है। वो चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी जब मैचेस होते हैं तभी ये ग्राउंड्समैन याद आते हैं, या वो नीचे स्कोरर और अंपायर जिनकी सर बात करें ऐसे लोग याद आते हैं, लेकिन जब मैच नहीं होता तब उनको कोई पूछने वाला नहीं। और लगभग 1.5 साल से यही हो रहा है। जो सर ने कहा उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि सर ने एक बहुत अच्छा कहा कि 1.5 साल से जो बच्चे हैं उनको अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 उन बच्चों को कुछ नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि कोई खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हुई। हम लोग ने आईपीएल किया, हम लोग ने सैयद मुश्ताक अली किया, आईपीएल 2-2 बार किया, हम लोग ने सब किया। सो व्हाट सर इज ट्राइंग टू से कि जितने भी कमर्शियल एंगल जो बड़े हैं उस पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अब जैसे सर ने कहा उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, एंड आई टोटली एग्री टू व्हाट सर इज सेइंग। जैसे पैसे की एक बात सर ने कही, उसके अलावा मेरे पास एक बात है जो शायद से सर एग्री करेंगे कि सबसे अहम बात है ये, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे सच में बुरा लग रहा है ये चीज का। जैसे एक बच्चा है, वो अंडर 19 मतलब 17, 18, 19 मतलब 3 साल वो अंडर 19 खेल सकता है। वो अंडर 17 मतलब 17 साल का जब था वो अंडर 19 टीम में नहीं आया, 18 साल का जब था वो टीम में नहीं आया, और लास्ट ईयर उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी वजह से उसको ये लग रहा था कि ये साल वो अंडर 19 खेल जाएगा, और ये साल उसकी अंडर 19 हुई नहीं। तो ना वो लड़के को अभी जॉब मिलेगी, ना उसको अंडर 19 मिला, ना उसको पैसा मिला। तो अगर हम लोग आईपीएल कर सकते हैं, सैयद मुश्ताक अली कर सकते हैं, तो क्या हम बच्चों के लिए एक अंडर 19 का विजय मर्चेंट टूर्नामेंट, विजय जैसे हम लोग करते हैं हजारे टूर्नामेंट वनडेज का, क्या हम वो बच्चों के लिए वो भी नहीं करा सकते? क्या हमारे स्टेट एसोसिएशन के पास बायो बबल क्रिएशन का पैसा नहीं है, whereas we are getting grants of 40 crores a year, isn't it? तो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा सर, माफी करिए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। प्रकाश जी ने आपने एकदम सही बात कही, और वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि
इस साल यूपी में करीब 5 से 7 हजार बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उन सारे बच्चों ने 500 रुपया दिया। अब वो 19 वाले बच्चे को कायदे से चाहिए था कि हम लोग सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और आप सुन रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो लगातार कोविड को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। अगर बात की जाए तो आज सुबह ही वो लखनऊ में बने कैंसर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए थे। वो अनयूज हॉस्पिटल था जिसको पूरी तरह से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है और अब लगातार वो अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। लगातार वो अलग अलग वर्गों से समाज के बात कर रहे हैं और लगातार ये चीज़ें कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो मांग है उसको हम पूरा करने में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लाइव हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गेहूं क्रय केंद्रों में केंद्र प्रभारियों से बातचीत कर रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार अभी जिस तरह से बात की जाए तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल जी ने भी बताया था कि लगातार इस पेंडेमिक में भी गेहूं की खरीदी हो रही है और लगातार उसका पैसा भी किसानों के अकाउंट पर डाला जा रहा है। किसानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। सभी जिलों में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया है। हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल सस्पेंड एट द एंड। हम लोग पास प्रकाश पलांडे जी भी जुड़े हुए, शरद सर भी जुड़े। सर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। इसी बात को कह रहा था कि 500-500 रुपए सब बच्चों से लिया, उसका रजिस्ट्रेशन किया। जब बीसीसीआई की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि एज क्रिकेट होगी, तो क्या जरूरत थी इन बच्चों के ट्रायल्स कराने के। इसके बदले हम उन्हें एक अच्छा कैंप दे सकते थे। हम इस बदले उन बच्चों का कम से कम 500 रुपया नहीं लेते, नहीं रजिस्ट्रेशन करते, तो उनके पास 500 रुपए तो बचे रहते। आज हजारों करोड़ रुपए का आईपीएल है, खूब पैसा आता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं भी आईपीएल का समर्थक हूँ, मैं आईपीएल को कवर भी करता हूँ, लगातार कवर करता रहा हूँ, लगभग 30-40 मैचेस अब तक कवर कर चुका हूँ। लेकिन उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। देश को हम एक एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारा ग्राउंड लेवल पे आज मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ, कानपुर शहर जैसे, बनारस जैसे शहरों में अंपायर्स के पास पैसा नहीं है, उनका खाने को रोटी नहीं है, उनके पास कुछ करने को नहीं, यही उनकी रोजी रोटी थी। तो क्या बीसीसीआई, क्या यूपीसीए, क्या लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन, कानपुर या बनारस, क्या उन अंपायर्स को, उन कोचेस को, उन एकेडमी चलाने वाले लोगों का ख्याल रख रही है? इस हजारों करोड़ रुपए में से अगर 1000 करोड़ रुपए अगर बीसीसीआई पैंडेमिक के लिए ही दे देता, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दे देता, बेड्स के लिए दे देता, या फिर वेंटिलेटर्स के लिए दे देता, तो कितना बड़ा काम होता है। इस आईपीएल को जिस तरह से बीच में कैंसिल किया है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। उसको फ्रेंचाइजीज को सहना पड़ेगा, बीसीसीआई को सहना पड़ेगा। और मुझे तो पता है प्रकाश जी बेहतर समझते हैं, कोई लीगली लिखा होगा कि कुछ ऐसा होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, यू हैव टू बियर द एक्सपेंसेस। क्यों? राइट। नहीं, जैसे सर अभी विकास जी ने मुझे ये भी पूछा था रिगार्डिंग मुंबई में भी क्या ऐसा होता है ग्राउंड्समैन रिलेटेड। मैं बिकॉज आई वाज पार्ट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मैं गर्व से कहता हूँ हमारे यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस बहुत अच्छी है और हम हमारे ग्राउंड्समैन का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव, मुझे गारंटी नहीं है ये चीज़ के बारे में, बट डेफिनेटली उनको एक ग्रेचुइटी फंड दिया जाता है जब वो रिटायर होते हैं, उनको प्रॉपर रिटायरमेंट तालियों के साथ दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है मुंबई का, कंपेयर टू आपके यहाँ पे, मुझे जितना मैंने सुना है, आई डोंट थिंक इट कैन बी कंपेयर्ड विद मुंबई क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है एंड वी हैव अ सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन प्लेस। तो विकास जी, मैंने आपको बहुत क्लियरली आंसर दे दिया। यस, हमारे यहाँ पे इवन तो जब मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर था मुंबई क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छे तरीके से एसोसिएशन ने हमारा ध्यान रखा है एंड वी हैव डन। तो मुझे डेफिनेटली
ये रहेगा कि जितने भी लोग अभी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको एसोसिएशन ने खुला नहीं छोड़ा होगा, उनकी टेक केयर जरूर की होगी अभी तक। जहां तक मुंबई क्रिकेट की बात आती है, यूपी क्रिकेट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ क्लोजली काम नहीं किया और ना कभी मेरा वो एसोसिएशन से कभी संबंध रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर, मेरे कई जानने वाले दोस्त थे जो इस टाइम अंडर 19, 23 और तमाम ऐसी एज ग्रुप वाइज क्रिकेट में अपनी कोशिश कर रहे थे, यूपी उत्तराखंड दोनों जगह। और दोनों जगह ये बात हुई, जो सीनियर जो थे जितने, वो तो खेल गए, जहाँ विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली दोनों हो गए। लेकिन जब बात आई जूनियर क्रिकेट की, तो वो कहीं ना कहीं वो खत्म होता नजर आ रहा है। जो बच्चे 14 वाले थे वो तो बिल्कुल भूल ही जाएं क्रिकेट को। 16, 19 और 23 इन तीनों के भी क्रिकेटर भूल जाएं कि अभी 1-2 साल आपके टूर्नामेंट्स होने हैं। लगातार बीसीसीआई की गाइडलाइन आ जाती है, उससे पहले गाइडलाइन बाद में आती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले करा लिए जाते हैं। मैंने स्वयं 4 लोग, मुझे देहरादून से थे, उत्तराखंड के एसोसिएशन में वो फ़ोन करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सारी चीज़ें हुई। नैनीताल वो ट्रायल देने गए तो उन्हें पता चला कि नहीं, बीसीसीआई की जो वो थी गाइडलाइन आ गई है, ट्रायल सारे कैंसिल हो गए हैं पेंडेमिक एक्ट के तहत, और उनका पैसा भी रिफंड नहीं हुआ। सर नहीं विकास जी, इसमें बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि अगर हम 8-10 टीमों को लेके 56 मैचेस वहां पे या 60 मैचेस आईपीएल के यूएई में करा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अंडर 18, अंडर 16 के टूर्नामेंट की 32 या 36 टीमें उठा के ले जाएं और वहां पे उनके 4-4 मैच ही तो होने हैं। तो हम उनके 30 मैच 35 मैच, जैसे आपने 15 दिन के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी खत्म कर दी, 15 दिन के अंदर अंडर 19 टूर्नामेंट यूएई में करा देते बायोबल में, व्हाट वाज रॉन्ग भाई? अगर यहाँ से एक खिलाड़ी लखनऊ से, अगर यूपी का एक खिलाड़ी नागपुर जा रहा है या बॉम्बे जा रहा है, तो वो भी तो 6,000 की टिकट दे रही है उसको स्टेट बॉडी। अरे 12,000 की टिकट में वो यूएई पहुंच जाता। यहाँ भी उतने होटल के पैसे लगते, वहां भी उतने लगते, बायोबल में आप करा देते, क्या प्रॉब्लम था? उन बच्चों को पैसे भी मिल जाते, क्रिकेट का एनवायरनमेंट मिल जाता, बीसीसीआई का अपना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी इसी तरह बारी बारी आप करा देते, 14 का करा देते, 16 का करा देते। लेकिन आपने नहीं साहब, आपने, अच्छा मैं तो एक लॉजिक पे विश्वास नहीं कर रहा हूं कि इस आईपीएल से T20 के लिए क्रिकेटर्स मिलेंगे। आज मुझे बता दीजिए प्रकाश जी, भारतीय टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो बाहर जाने लायक है, या ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो अंदर आने लायक है जो प्रेजेंट टीम में? कोई नहीं है। एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी के बदलाव के लिए आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा देंगे, केवल बाकी सारे टूर्नामेंट को माइनस करके? इज इट अ लॉजिक? नहीं, एंड इवन सेकंड कंसर्न एक ये होने वाला है कि बिकॉज अंडर 19 ये साल नहीं हुआ है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप इज इन कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप होने वाला है। हमारे पास टीम का है, हमको क्या पता परफॉर्मेंस का है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं थी, क्योंकि उस अंडर 19 से वी आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग ना। बिल्कुल, लेकिन हजारों करोड़ क्रिकेट को झुकाया जा रहा है। बीसीसीआई सिर्फ अपना फायदा सोच रही है, क्रिकेटर्स का फायदा बिल्कुल नहीं सोचा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरस सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल सस्पेंड या दी एंड। बातों से तो बीसीसीआई की लग रहा है कि आईपीएल का दी एंड हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस 1.5 साल में उन छोटे क्रिकेटर्स जो नए बड़े बड़े सपनों के साथ खेल के मैदान में उतरने वाले थे, उनका भी डी एंड कर दिया बीसीसीआई ने, सिर्फ अपने फायदे के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।